कैसे महारानी, कैसे पूजा करने दूं अपनी पुत्री को स्वाभिमानी की? महाराज, आप तो सती को जानते हैं, आपकी तरह ही हठी है वो। यदि बल से आप उससे अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे तो वो विरोध करेगी, और उसका विरोध करना आपको उससे और भी अधिक दूर ले जाएगा महाराज। पिता और पुत्री के संबंध और बिगड़ जाएंगे। तो फिर आप ही बताइए महारानी, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं मैं अपनी पुत्री सती को शिव की तपस्या करने से? महाराज, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, किंतु ये मेरा सुझाव है, आप कुछ मत कीजिए। सती में शक्ति का अंश है। बल का प्रयोग करके आप उससे जीत नहीं सकते, किंतु हाँ, यदि प्रेम से समझाएंगे तो मेरा विश्वास है कि वो आपकी बात अवश्य सुनेगी। पिता की आज्ञा मानकर देवी सती ने महल में फिर से शिवलिंग स्थापित करने का हठ नहीं किया, पर वो स्वयं गुफा में चली गई और वहां तपस्या करने लगी और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने प्रिय पर केंद्रित करने लगी और उनकी भक्ति में रमने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों बीत गए। बढ़ती उम्र के साथ साथ सती के शिव की प्रति भक्ति भी बढ़ती चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर उनकी तपस्या का तेज बढ़ता चला गया। अंत में शिव को समाधि की अवस्था में अपनी शक्ति का आभास हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंततः शिव देवी सती के तप से प्रसन्न हो ही गए और उनकी मन की इच्छा पूर्ण करने वो उनके समक्ष प्रकट हुए। शिवाय, ओम नमः। उस दिन सती ने जब महादेव को देखा तो उन्हें पूर्ण होने का आभास हुआ। शिव महादेव साकार रूप में। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ देवी। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? जिस क्षण से मैंने जन्म लिया है, एक अलौकिक जुड़ाव सा अनुभव किया है आपके साथ। जब मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तब भी मेरे मन में आप ही की छवि थी। जब मैंने आपको शिवलिंग के रूप में पहली बार देखा, एक विचित्र पूर्णता का आभास हुआ था। सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती है। मन करता है सदैव आपको निहारती रहूं,
आपकी सेवा करूं, आपके निकट रहूं। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। अब तक मैंने केवल अर्पण किया है, पर अब स्वयं को समर्पण करना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? बोलिए महादेव, देंगे मुझे ये वरदान? यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। पर प्रभु, हमारे विवाह से पहले आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। ये कार्य कठिन है, पर आप आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। पर कैसे प्रभु? प्रभु, तो क्या महादेव ने प्रजापति से आज्ञा ली थी? किंतु वो तो कभी भी अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कराने के लिए नहीं माने होंगे ना? फिर उनका मिलन कैसे हुआ होगा प्रभु? नियति का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता है मूषक जी। और देवी सती के नियति में महादेव से विवाह होना लिखा था, किंतु प्रजापति दक्ष उनके लिए कुछ अलग ही भविष्य निर्धारित कर रहे थे। महादेव ने कहा है तो वो अवश्य कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। मेरा विवाह महादेव शिव के साथ होगा। माँ, 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 विशाखा, विशाखा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत। अरे हुआ क्या? पूछो मत, बस मन करता है कि प्रसन्नता की आकाश में उड़ती जाऊं, उड़ती जाऊं। माँ, माँ। अरे सती, माँ उठो। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो ये? बहुत प्रसन्न हूँ माँ, बहुत। इतने वर्षों बाद इतनी प्रसन्नता देखी तुम्हारे मुख पर, क्या बात है? आप जानती हो पिताजी, पिताजी, आपको पता है कि आज आप हमसे सुनिए एक उत्तम समाचार। हमारे पिता ब्रह्मदेव ने अन्य गुरुजनों के साथ मिलकर आपके विवाह का मुहूर्त निकाला है। आपका स्वयंवर होगा पुत्री। हम आपके लिए संसार के समस्त राज्यों से एक से बढ़कर एक राजकुमारों को आमंत्रित करेंगे। आपके लिए सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ढूंढेंगे हम। कैसे कहूँ पिताजी से, कैसे बताऊं कि मैंने महादेव को अपना वर चुन लिया है। आपका विवाह साधारण रीति से नहीं होगा, स्वयंवर होगा, स्वयंवर। स्वयंवर? आपके विवाह का आयोजन ऐसा भव्य होगा जो संसार ने न कभी देखा होगा और न भविष्य में देख पाएगा। ब्रह्मांड के कोने कोने से राजाओं, राजकुमारों, ऋषिगण और देवताओं को आमंत्रित करूंगा। एक से बढ़कर एक राजकुमार आपका हाथ पाने की आकांक्षा लिए स्वयंवर में भाग लेंगे। आपके हृदय को जीतने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे और जो आपके मन को भाएगा आप उसके गले में वरमाला पहनाइएगा। फिर हम आपका विवाह पूरे विधि विधान से करेंगे। कैसा शुभ दिन होगा, मेरा स्वप्न पूरा होगा। पिताजी,
जिसे मैं वरमाला पहनाऊंगी, अब आप सच में मेरा विवाह उसके साथ करा देंगे? हाँ पुत्री, आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी सहमति भी आवश्यक है। इसलिए सभा में उपस्थित जिस प्रतियोगी को आप अपनी वरमाला से सुशोभित करेंगी, हम उसी से आपकी विवाह करा देंगे। इतना बड़ा आयोजन होगा, तब तो उस सभा में महादेव भी अवश्य आएंगे और मैं पिताजी के आशीर्वाद से उनका वरण कर पाऊंगी। देखा महारानी, हमारी पुत्री कितनी बड़ी हो गई, अपने पिता से लज जा रही है। क्या हुआ महारानी, आप किस विचार में हैं? महाराज, आपने सती को वचन तो दे दिया, किंतु यदि उसने शिव के गले में नहीं। ऐसा कदापि नहीं होगा महारानी। उस एकांतवासी अभिमानी पशुपति को तो मैंने आमंत्रित ही नहीं किया है। और सती के अनुसार बिना प्रेम से बुलाए उसका अपने स्थान से उठना असंभव है। इसलिए सभा में उपस्थित होने का तो प्रश्न नहीं उठता है। न शिव का आगमन होगा और न सती के साथ उसका विवाह। पिता और पुत्री दोनों मन ही मन प्रसन्न थे, ये सोचकर कि सब कुछ उनकी इच्छानुसार हो रहा है। और इसी के कारण लंबे समय तक उनके बीच जो तनाव था वो भी समाप्त हो गया। प्रजापति दक्ष अपनी प्रिय पुत्री के विवाह की सारी तैयारियां स्वयं अपने हाथों से करने लगे। पिता और पुत्री दोनों एक साथ फिर से समय व्यतीत करने लगे, पहले की तरह। ये देखकर रानी प्रसूति खुश तो बहुत थी, पर उनके मन में एक भय भी था। दिन रात वो यही चिंता में रहती कि जब स्वयंवर के दिन देवी सती को पता चलेगा कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित ही नहीं किया है, तो क्या होगा। और फिर वो दिन आ गया। अब हो गई तुम तैयार। आओ सती। ठहरो, एक छोटी सी कमी है। अब ठीक है। सती, पिताजी, सब कुछ कितना विचित्र सा लग रहा है। एक और एक नया साथी, नया जीवन मिलने की प्रसन्नता, और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है। कल ही तो तुम्हें गोद में उठाया था, पर समय न जाने कब भागता चला गया। देखते देखते तुम कितनी बड़ी हो गई। ये नया जीवन पुराने जीवन का अंत नहीं, विस्तार है। अब चलिए आप लोग, समय हो गया है।
बस कुछ एक क्षण और, फिर सदा सदा के लिए अपनी शिव की हो जाऊंगी मैं। एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात है कि उसकी पुत्री का विवाह सही जगह हो जाए, फिर शिव का नाम सती के जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी यही कामना है कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न ना आए। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। बहुत सौभाग्यशाली होंगे वो जिनके साथ इनका विवाह होगा। महादेव कहाँ हैं आप? इन नेत्रों को और मत तरसाइए, सामने आइए महादेव। देवी सती महादेव को ढूंढ रही है, किंतु इन्हें ये पता ही नहीं कि प्रजापति दक्ष ने महादेव को आने का निमंत्रण ही नहीं दिया है। यहाँ तो आप है ही नहीं, अवश्य ही आपको समाधि से उठने में विलंब हो गया होगा। इसका अर्थ है कि अब किसी भी क्षण आने वाले हैं आप। पुत्री, तुम द्वार की ओर क्या देख रही हो? मैंने जितने भी अतिथियों का आमंत्रण दिया था वे सब पधार चुके हैं। महादेव अब तक नहीं आए पिताजी। आएगा भी नहीं वो। क्या क्या कहा आपने? जब मैंने उसे आमंत्रण ही नहीं दिया तो अनाधिकार वो यहाँ आकर अपना अपमान करवाएगा। आपने महादेव को निमंत्रण ही नहीं दिया, ये कैसे कर सकते हैं आप पिताजी? इस पूरी सृष्टि के 14 भुवन के सबसे योग्य है वो। तुम्हारे कहने भर से मान लूं? जिसे किसी के गुण धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिसे सामाजिक शिष्टाचार निभाना नहीं आता, जो केवल स्वयं में रमता है, वो योग्य नहीं, असभ्य है। वो मेरे होने वाले पति हैं पिताजी। सती! माँ सती के हृदय में महादेव विराजमान थे। उनके अलावा माता सती किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये बात प्रजापति दक्ष को भी ज्ञात थी, इसलिए जानबूझकर उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया। ये केवल एक स्वप्न है जो कभी वास्तविक नहीं बन सकता।
प्रेम में अंधी हो सकती हो, बुद्धि के स्थान पर हृदय से अपने जीवन का निर्णय कर सकती हो, परंतु मैं पिता हूं, मैं जानता हूं महलों में रहने वाली मेरी फूल सी पुत्री उस कैलाश में एकांतवास में रहने वाले भस्मधारी के साथ कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। एक स्त्री का सुख संसाधनों से नहीं, अपने पति के सानिध्य से होता है पिताजी। यदि शिव शंकर स्वयं मेरे साथ है तो मुझे किसी भी वस्तु की या किसी भी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। मैं अपने हृदय से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरदान दिया है कि वो मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? यदि आपकी यही इच्छा तो ऐसा ही हो। और इसीलिए अब मैं किसी और का वरण नहीं करूंगी। और आपने भी तो मुझे वचन दिया था पिताजी कि मुझे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। क्या आपका वचन झूठा है? बोलिए पिताजी। जिसे मैं वरमाला पहनाऊंगी, आप सच में मेरा विवाह उसके साथ करा देंगे? हाँ पुत्री, आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी सहमति भी आवश्यक है। इसलिए सभा में उपस्थित जिस प्रतियोगी को आप अपने वरमाला से सुशोभित करेंगी, हम उसी से आपकी विवाह करा देंगे। तो आपने वो वचन मुझे भ्रमित करने के लिए किया था, ताकि मैं स्वयंवर में आने के लिए तैयार हो जाऊं। माँ, आप अच्छे से जानती हैं कि महादेव के लिए मेरे मन में कैसे भाव है। आप भी एक स्त्री हैं माँ, और ये आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यदि एक स्त्री जिसे एक बार अपने वर के स्वरूप में स्वीकार लेती है, उसके अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष का विचार अपने हृदय में भी नहीं ला सकती। इस वरमाला पर मात्र मेरे महादेव का अधिकार है। मैं उन्हें ही वरमाला पहनाऊंगी। उस दिन देवी सती ने सभी देवों, ऋषियों, यहाँ तक कि अपने माता पिता के समक्ष अपनी भावना को प्रकट कर शिवजी के लिए अपने महान प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया था। ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। उसके लिए उसे यहां उपस्थित होना होगा। ध्यान से देखो, वो तो सभा में है ही नहीं। आप भ्रम में हैं पिताजी। महादेव यही है, मेरे साथ। आपने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हो, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। मेरी प्रेम की शक्ति महादेव को यहाँ तक लेकर आएगी। उन्होंने मुझे वरदान दिया था और वो अवश्य पूरा होगा। मेरे शिव अपने प्रेम का प्रमाण देने अवश्य आएंगे।
सत्य कहा मामा श्री ने। उस दिन माता सती ने शिवजी के लिए स्वयंवर में प्रस्तुत सभी लोगों के विरुद्ध जाकर अपने अटूट प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया था। देवी सती को अपने प्रेम पर और महादेव से मिले वरदान पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए प्रजापति दक्ष के छल करने के पश्चात भी उन्हें पूरा भरोसा था कि महादेव वहां अवश्य आएंगे, और महादेव ने उस विश्वास की लाज भी रखी। सती! ओम नमः शिवाय। 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 सती, प्रजापति दक्ष के आमंत्रण ना देने पर मैं स्वयंवर में ना आने के लिए विवश था, किंतु अब अपने आवाहन पर मैं अवश्य आऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे आराध्य शिव, आपने अपना वचन निभा के मेरा मान सम्मान रखा है। कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद महादेव, आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आप ही मेरी शक्ति रूप हैं देवी, और हमेशा रहेंगे।
आपकी इच्छा अनुसार देवी सती ने सभी के सामने इस भरी सभा में मुझे ये माला पहनाकर अपना वर चुना है। आपसे निवेदन है कि आप भी हमें आशीर्वाद दें और अपना धर्म निभाएं। सतीपति महादेव शिवशंकर की सतीपति महादेव शिवशंकर की। शिव के इस तरह अचानक प्रकट होने से प्रजापति दक्ष बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। वो तो इस विवाह को मान्यता तक नहीं देना चाहते थे। तब नारायण ने उन्हें बताया कि यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो पूरे कुल को दोष लगेगा। ब्रह्मदेव ने भी अपने पुत्र को समझाया, कहा कि सती का तो जन्म ही शिव को सक्रिय करने के लिए हुआ। यह प्रेम ही सती के जीवन का उद्देश्य है, विधि का विधान है। सती और शिव का यह विवाह, दक्ष ने सबके दबाव में आकर सती का विवाह तो संपन्न कर दिया, किंतु जब शिव के साथ उनकी विदाई का समय आया तब वो नहीं आई। अपनी विदाई में अपने पिता को न पाकर कितना दुख हुआ होगा ना माता सती को, है ना प्रभु? तुम सबकी स्मृति बहुत सताएगी। अपना ध्यान रखना और माता पिता का भी। माँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि अब नाता टूट गया। पिताजी, क्या वो इतने क्रोध में है कि मुझे विदा भी नहीं करेंगे? तुम्हारा विवाह किसी के भी साथ होता, तुम्हें अपने से दूर जाता देखना उनके लिए असंभव ही होता। तो अपने पिता को जानती हो ना, अब उनकी चिंता मत करना। अपने पति और अपने घर को संभालना, अब यही तुम्हारा पहला दायित्व है। जाओ पुत्र, सदैव सुखी रहना। मुझे विश्वास नहीं होता मेरी पुत्री मुझे इस प्रकार छल सकती है। अपने पिता के विरुद्ध जाकर उस असभ्य अघोरी से विवाह कर सकती है।
पिता के मन को चोट पहुंचती है तो बहुत कठोर वचन भी निकल जाते हैं क्रोध, परंतु सबसे अधिक दुख भी तो पिता को ही होता है ना। और एक माँ का हृदय अपने संतान के बारे में तनिक भी कठोर वचन सुन के चिंता में डूब जाता है, पर वो करे भी क्या, है तो स्त्री ही। पतिदेव के निर्णय के आगे विवश हो जाती है। जरूर इन दोनों के मन में कोई बोझ है जो ये हमें बता नहीं रहे। इन दोनों के कष्टों को दूर करने हम यहाँ आए हैं प्रभु। फिर क्या हुआ माँ? देवी सती की उदासी का आभास शिव को था और वो अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने लगे। देवी सती अपने इस नए जीवन में मन लगा सके। अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने इस प्रेम के संसार में सुख से रहे। सती, कैलाश में अर्थात अपने नए निवास स्थान में आपका स्वागत है। आज से कैलाश की और मेरे जीवन की भागदौड़ आपके हाथ में होगी। आपके चेहरे पे जो खुशी है वो हमेशा रहेगी। मैं कभी आपके चेहरे की ये खुशी नहीं जाने दूंगा, ये वचन है मेरा। शिव और सती का विवाह तो संपन्न हुआ, किंतु उस विवाह में कोई ना कोई संकट तो आता ही है जिसमें अपने माता पिता की सहमति ना हो। महादेव से सती के विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष के भीतर महादेव के लिए जो द्वेष थे वह और भी अधिक बढ़ गया। तूने एक पिता से उसके प्राणों से अधिक प्रिय पुत्री को छीनकर बहुत बड़ा अपराध किया है शिव। तुझे इसका दंड समय आने पर अवश्य दूंगा। तुझे मेरी तरह सहनीय पीड़ा सहनी होगी। आपके कैलाश में आपका स्वागत है देवी। आज का दिन आपके लिए अत्यंत व्यस्त रहा होगा ना? अब आप सुख से विश्राम कीजिए। तुम सब भी थक गए होगे, जाओ विश्राम करो। अभी अभी तो विवाह हुआ है, भोलेनाथ अभी से ध्यान में बैठ गए। ये स्थान घर जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हर ओर से खंडर के समान है ये निवास स्थान। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। पल के लिए लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती।
आप मेरा ही भाग हैं और मैं आपका। हम दोनों एक ही तो हैं। तुमने मेरी सबसे प्यारी पुत्री को मुझसे छीना है। मैं तुझे कलंकित कर दूंगा जटाधारी। विवाह के बाद जब एक स्त्री अपने पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल आती है, उसके लिए सब कुछ अलग होता है। उस घर में कहाँ क्या रखा है से लेकर उस घर के सदस्य, उनका स्वभाव, उनकी रुचि अरुचि, ये सब कुछ एक पहेली बनकर रह जाती है और वो उस सब में खो जाती है। देवी सती के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर शिव कभी उन्हें पिता बनकर समझाते, कभी माँ की तरह लाड करते, तो कभी सखी की तरह संसार भर की बातें करते। जीवन के हर आयाम में वो एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए थे और उनके साथ न केवल कैलाश बल्कि पूरे संसार में एक प्रसन्नता सी छा गई थी। हर स्त्री के भांति देवी सती का एक नेत्र अपने पति का घर संभालता था और दूसरा नेत्र अपनी मायके की ओर ताकता रहता। इधर विवाह के बाद मायके से उनसे मिलना आना तो दूर, किसी का कोई संदेश तक नहीं आया था। देवी सती का मन कहीं ना कहीं आशंकित था कि वहां क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक तो है। और फिर एक दिन इतने सारे वाहन कहाँ जा रहे? ये सब हमारी ओर क्यों नहीं देख रहे? ऐसा लग रहा है जैसे दृष्टि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो भ्रम होगा मेरा। मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना चाहिए, अन्यथा यदि देवी सती ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा मैं? अरे, ये तो वायुदेव और अग्निदेव है। दूर से ही सही, एक बार महादेव का अभिवादन भी नहीं किया। ये सारे देवगण इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये मार्ग तो मेरी मायके की ओर जाता है। क्या ये सब वहीं जा रहे हैं? पर क्यों? हमें क्षमा करना सती, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें तुमसे बिना मिले ही जाना पड़ रहा है। सखी लक्ष्मी, विष्णु, नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देवी। आप सब इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी। पिताजी ने यज्ञ रखा है? तो क्या आपको और महादेव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है?
नारायण नारायण। अपनी पुत्री और दामाद को ही भूल गए पिताजी। नारद जी, अपनी पुत्री को बुलाने के लिए पिता को आमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है भला देवर्षि? बल्कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि मैं अब तक वहां पहुंची क्यों नहीं। कितने सारे कार्य होंगे, माँ सब कुछ अकेले संभाल रही होगी। आप जानते हैं, पिताजी तो कोई भी आयोजन में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो भोजन करना भी भूल जाते हैं। अरे लीजिए, ऐसे तो बातों में हमारा सारा समय निकल जाएगा। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचने की तैयारी करनी होगी। प्रणाम। देवी पर नारद जी, आपको भी तो आयोजन में जाने में विलंब हो रहा होगा। अब वहीं भेंट होगी हमारी। प्रणाम। प्रणाम देवी। नारायण नारायण। ये हो गई तैयार पिताजी के लिए दुशाला। ये उपहार उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उतनी ही अच्छी लगेगी माँ को ये साड़ी। लगे भी क्यों ना, अपनी पुत्री के हाथों से दी गई कोई भी वस्तु माता पिता को अच्छी लगनी ही है। नंदी, ये उपहार रखवा दो। जब तक पूरा आयोजन समाप्त नहीं होता मैं वहीं रहूंगी, और इसीलिए अब तुम्हें यहाँ का ध्यान रखना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा माँ। माँ, प्रभु को समाधि से उठाना क्या उचित होगा? आप कहीं जा रही हैं देवी? वो देखिए प्रभु, सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब आप भी उठिए, नहीं तो हम दोनों सबसे अंत में पहुंचेंगे। नियंत्रण आने की प्रतीक्षा तो देव आदि देव महादेव भी आमंत्रण निमंत्रण की औपचारिकता में फंसते होंगे, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। वो मेरा ही घर है स्वामी, आप मेरे पति, उस घर के दामाद हैं। हमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है भला? नियमों का महत्व यदि हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा देव? नियम अनुसार बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। बुलाने की प्रतीक्षा करनी पड़े तो इसमें अपमान कैसा प्रभु? जानते हैं, बाल्य अवस्था में जब मैं अचानक से कोई कार्य कर देती थी तो पिताजी बहुत प्रसन्न होते थे। ठीक वैसे ही आज भी हम दोनों को वहां अचानक देखकर पिताजी के मुख पर फिर से प्रसन्नता छा जाएगी। पहले आप उनकी पुत्री हुआ करती थी, आज आप मेरी पत्नी हैं। पर दोनों मैं ही तो हूं। हमारा विवाह हो गया, केवल इसलिए दो भागों में बढ़ जाना ही स्त्री की नियति है। यदि निमंत्रण आता तो मैं आपको जाने से कदापि नहीं रोकता, पर बुलावा आए बिना जाने का निर्णय मेरी दृष्टि में उचित नहीं है देवी। आइए प्रभु, पधारिए।
ठीक है, आपको औपचारिक व्यवहार करना है तो आप अवश्य कीजिए, पर मैं अपने ही माता पिता के साथ औपचारिक नहीं बन सकती। वैसे भी महादेव, आप तो सदैव स्थिर रहते हैं। भ्रमण करने के लिए भी आपको कितनी मुनहार करनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हठ नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। आइए प्रभु, आइए। नारायण नारायण। समय बहुत कम है, सारे अतिथि वहां पहुंच चुके होंगे। कितने सारे कार्य होंगे वहां। कितना बुरा लगेगा सबको कि इतने बड़े अवसर पर उनकी सबसे बड़ी पुत्री ही वहां नहीं आई। आपका ऐसे वहां जाना मुझे ठीक प्रतीत नहीं हो रहा देवी। जानते हैं क्यों महादेव? क्योंकि जब से हमारा विवाह हुआ है, एक क्षण के लिए भी हम एक दूसरे से बिछड़े नहीं हैं। पर मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूं मेरे भोले बाबा। यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। आप समझ नहीं रही हैं देवी, निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। कैसा अनिष्ट महादेव? क्या है आपके मन में? कैसे बताऊं आपको कि जिस रिश्ते के अधिकार से आप वहां जाना चाहती हैं, उस रिश्ते में अब कड़वाहट आ गई है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भावनाओं को शब्दों में बांधना कठिन होता है। ऐसा कुछ है जो मुझे खटक रहा है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। मैं अपने पिता के महल जा रही हूँ, किसी दुष्ट राक्षस से युद्ध करने उसकी गुफा में नहीं। वो मेरा घर है स्वामी, वहां मेरा अनिष्ट कैसे हो सकता है भला? बस मेरे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। और उससे भी उत्तम है, आपको निमंत्रण की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रही हूँ। यज्ञ समाप्त होते ही आप मुझे लेने आ जाइए। आएंगे ना? कितना समय हो गया है, अपने पिताजी, माँ को, बहनों को नहीं देखा मैं। पिताजी से तो विदाई में भी नहीं मिल पाई थी। जाने दीजिए ना महादेव, मेरे लिए अपनी सती की प्रसन्नता के लिए मान जाइए। नंदी को अपने साथ लेते जाइए। जाने किस अशुभता के विचार से मेरा मन विचलित हो रहा है। कहीं सती संकट की ओर तो नहीं जा रही? आशा करता हूं कि आपसे शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। हमारी सभी पुत्रियां और दामाद पधारे हैं।
आपको सती और शिव को भी आमंत्रित करना चाहिए था। संसार तो अपने दामाद का सत्कार भगवान के समान करता है, और एक आप है कि अपरिचितों की चर्चा करके आप मेरा और अपना समय व्यर्थ न करें महारानी। किस सती की बात कर रही हैं आप? इस नाम की तो हमारी कोई पुत्री नहीं है। जानते हो नंदी, पिताजी क्या सोच रहे होंगे कि मैं अब तक आई क्यों नहीं, और मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए कितनी व्याकुल होंगी। देखते ही हृदय से लगा लेंगी वो। और माँ के लिए अपनी मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, पर आंखें सब कह देती हैं। माँ ने मेरी स्मृति में जितने अश्रु बहाए होंगे वो सब फिर से घिर आएंगे। जानते हो नंदी, माँ का हृदय भी कितना विचित्र होता है ना, सुख में भी रोता है और दुख में भी। लगता है यज्ञ आरंभ होने वाला है। चलो नंदी। माँ मैं तुम भी महादेव की तरह हिचक रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं सबसे भेंट कर लूं, फिर वो स्वयं तुम्हें भीतर बुलाएंगे। यदि मैंने जो देखा वो नियति है, तो संसार का अंत भी आने वाला अवश्य होगा। मैं सती को चाहकर भी रोक नहीं पाया। यदि किसी ने इस अनहोनी को नहीं रोका, तो मेरे क्रोध से आने वाला विनाश को भी कोई नहीं रोक पाएगा। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम ऋषिवर। सृष्टि के रचयिता मेरे परम पिता ब्रह्मदेव तथा माता सरस्वती और सृष्टि के पालन करता मेरे प्रभु नारायण एवं माता लक्ष्मी दक्ष का प्रणाम स्वीकार करें। आप दोनों ने और समस्त देवी देवताओं ने मेरे आमंत्रण पर इस यज्ञ में आकर के इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। आसन ग्रहण कीजिए प्रजापति। जी ऋषिवर। अंततः उस अघोरी से मैंने अपना प्रतिशोध ले ही लिया। इस यज्ञ में समस्त देवी देवता ऋषि मुनि सम्मिलित हैं और उस अघोरी को इतने बड़े आयोजन का निमंत्रण तक नहीं दिया। इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। देवी सती यहाँ, वो भी बिना आमंत्रण।
देवी सती के साथ महादेव नहीं आए हैं। यदि ऐसे में यहाँ विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा। सती, देवी सती को इस यज्ञ में बिना निमंत्रण के सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। सखी सती, इस यज्ञ में तुम्हें बिना आमंत्रण यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? हाँ, पुत्री, कितने वर्षों बाद देखा है तुम्हें। आओ, अपनी माँ के हृदय से लग जा। माँ, क्या हुआ माँ? आप अचानक से इतना दूर क्यों हो गई? माँ, आप ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रही हैं? बहनों ने अब तक दौड़कर हृदय से नहीं लगाया और सब मुझे ऐसे अपरिचित की तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं इस राज्य की पुत्री नहीं, कोई पराई हुई। नहीं नहीं सती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तुम क्या सोच रही हो? आओ, भीतर चलो। तुम लंबी यात्रा से आई हो ना, थक गई होंगी। आओ। माँ, आपने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि मैं यहाँ अकेली क्यों आई हूँ। महादेव कहाँ है? इस समस्त संसार में ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी पुत्री से सबसे पहले उसके दामाद का कुशल मंगल नहीं पूछती? पुत्री, वास्तविकता ये है कि यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा है प्रजापति। अग्नि प्रज्वलित कीजिए महाराज। मेरा स्वागत सत्कार तो दूर, पिताजी ने तो मेरी ओर अपनी दृष्टि भी नहीं फेरी। माँ को इतना समय क्यों लग रहा है? अब तक भीतर क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? पिताजी, कुछ अप्रिय हुआ है क्या? आप मुझसे क्रोधित हैं? बिना शिव के आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? और ये यज्ञ बिना शिव के संभव कैसे होगा पिताजी? ये क्या कर रही है सखी सती? कहीं क्रोध में प्रजापति दक्ष देवी सती का अपमान न कर दें। तुम्हारे पति को मैंने स्वयं धर्म की अवहेलना करने के कारण इस यज्ञ से बहिष्कृत किया है।
परंतु कितना निर्लज है वो। निमंत्रण के बिना अपनी पत्नी को यहां यज्ञ में भाग लेने भेज दिया। निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। किंतु वो भी क्या करे जो सभ्यता से दूर निर्जन एकांत में रहता हो, उस असभ्य से शिष्टाचार की अपेक्षा करना ही मूर्खता है। पशुओं के बीच में रहने वाला संवेदन ही व्यवहार करेगा ना। न उसे मान का भास है, न मर्यादा का सम्मान। दुख तो केवल इस बात का है कि उसकी संगति में रहकर तुम अपने संस्कार भूल चुकी हो। आपके मन में इतना विष, वो भी मेरे पति के विरुद्ध। इन सभी देवताओं के समक्ष मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे महादेव की घोर निंदा हुई और ये सब के सब मौन होकर पुतले की भांति खड़े रहे। अब ये अश्रु, ये विलाप प्रतीत होता उस शमशानवासी ने तुम्हें दक्षिणा लेने भेजा। कोई बात नहीं। प्रजापति दक्ष ने आज तक किसी याचक को निराश नहीं किया है। अन्न, वस्त्र, आभूषण जो चाहिए सब मिलेगा तुम्हें। बस कीजिए प्रजापति दक्ष। शक्ति, मेरे सारे अतिथियों के समक्ष मेरा इतना घोर अपमान, और वो भी मेरी पुत्री द्वारा, ये उस अज्ञानी अघोरी की संगति का प्रभाव है। बिना निमंत्रण प्रवेश करना उचित नहीं होगा। मैं क्या करूं मां? कहां हैं आप? महादेव शिव को इस यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर सकते हैं आप? महादेव इस यज्ञ के हर कण में उपस्थित है। योगेश्वर है वो। योग की उत्पत्ति ही उनसे हुई है, और यहाँ तक कि आप जिस योग मुद्रा में बैठे हैं वो भी संसार को महाशिव ने ही दी। स्वयं को और इस यज्ञ स्थल को पवित्र करने के लिए जिस गंगा जल से प्रक्षालन किया है आपने, वो गंगा जल स्वयं जटाधारी से पवित्र होकर ही इस धरती पर आई है। इस यज्ञ को सफल करने के लिए आपने जो पशु बलि दी है, वो पशुपति की कृपा से ही संभव हुई है। ये हवन समिधा, ये सामग्री जो आप यज्ञ की अग्नि में अर्पित करने वाले हैं, वो जब जल के भस्म होती है,
वो ही मेरे महादेव के सजने के कारण का महत्व है। शिव की महिमा का गान करते करते पूरा कल्प बीत जाएगा और तब भी मेरे महादेव इस यज्ञ से कहां और कैसे जुड़े हैं उसका विवरण समाप्त नहीं हो पाएगा। और आप ये कह रहे हैं कि आपने मेरे महादेव को इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया? अनर्गल प्रलाप मत करो सती। प्रलाप तो असत्य का होता है प्रजापति। प्रजापति दक्ष की दृष्टपूर्ण अपमानजनक बर्ताव के कारण देवी सती का क्रोध अंतिम चरण ऊपर आ गया है। यदि मैं असत्य कह रही हूं तो इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मदेव मेरा विरोध क्यों नहीं कर रहे? इस सृष्टि के पालनहार विष्णु मुझसे दृष्टि क्यों नहीं मिला पा रहे? सत्य की वाणी देने वाली सरस्वती आज मौन क्यों है प्रजापति? यहां तक कि इस संसार को समृद्ध करने वाली लक्ष्मी मेरा विनाश क्यों नहीं कर रही? पूछिए इनसे प्रजापति, क्यों है ये सब मौन? पर बोलेंगे भी तो क्या? ये तो स्वयं आपके पाप में भागीदार है। सत्य तो ये है कि महादेव के बिना ब्रह्मदेव और विष्णु अधूरे हैं और आज उनकी अनुपस्थिति में इस यज्ञ में सम्मिलित होकर न केवल उन्होंने बल्कि सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं ने एक महापाप किया है। और इस पाप का दंड इन सभी देवी देवताओं को भोगना होगा। इतना अभिमान, इतनी वाचालता, तूने सभी देवी देवताओं सहित मेरे परम पिता ब्रह्मदेव और प्रभु श्री नारायण को दंड देने की बात करने का दुस्साहस किस अधिकार से किया? तू है कौन? इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूं, इस सभा को और इस पूरे संसार को मैं ये बताती हूं कि मैं कौन नहीं हूं। आज से, इसी क्षण से मैं आपकी पुत्री नहीं हूं प्रजापति। और इसीलिए अब मैं आपको अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से बहिष्कृत करती हूं। विवाह से पहले शारीरिक रूप में और उसके बाद मानसिक रूप में मैं यही थी, हर क्षण उपस्थित मेरी कल्पना में, और इसी कारण आपको शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। पर आज मेरे साथ साथ वो वरदस्त भी आपके मस्तक से हट जाएगा।
जिस अहंकार के कारण आपका शीश नहीं झुका, वो कटकर भूमि पर गिर जाएगा। आपका और इस सभा में जो भी उपस्थित है उन सभी का अनिष्ट होगा, उन सभी का अनिष्ट होगा। महादेव ने कहा था यदि मैं इस यज्ञ में आई तो अनिष्ट होगा। वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो स्वयं मुझे और इस समस्त संसार को अनिष्ट से बचाना चाह रहे थे। पर मैंने ही हट कर दी। अब मैं कौन सा मुख लेकर जाऊंगी अपने महादेव के पास? उनका सामना कैसे करूंगी मैं? कैसे? देवी शांत हो जाइए। स्वयं को दोष देने से क्या लाभ पुत्री? संभालिए स्वयं को। आप सभी को पापी कहकर पुकारा है मैं, पर सत्य तो ये कि मैंने स्वयं ही अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। इससे पहले कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए महादेव, आप आकर उस अनहोनी को रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। आप सभी को पापी कहकर पुकारा है मैं, पर सत्य तो ये कि मैंने स्वयं ही अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, और ये भी नहीं सोचा कि अपने पति की आज्ञा का पालन ना करके मैंने स्वयं कितना बड़ा पाप किया है। विवाह के समय मैंने वचन दिया था कि सदैव उनके मान सम्मान का ध्यान रखूंगी, और आज स्वयं वो पवित्र वचन तोड़ दिया। मेरे इस हट के कारण इस संसार में वंदनीय मेरी आराध्य की आज इतनी बड़ी निंदा हुई है। ना मैं इस यज्ञ में आती और ना ही प्रजापति को घोर अपशब्द कहना पड़ता। नहीं, मैं इस सत्य से मुख नहीं मोड़ सकती। मेरी आराध्य की इतनी बड़ी निंदा हुई है, उसकी दोषी मैं भी हूं, और इसीलिए अब मैं महादेव का सामना नहीं कर सकती। जिन प्रजापति ने शिव का अपमान किया है, उनकी दी हुई ये देह एक श्राप है। और इस श्राप के साथ मैं शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य ग्रहण नहीं कर सकती। कहीं देवी सती का ये क्रोध समस्त संसार को संकट में न ले आए।
कहीं सखी इस अपमान के कारण खुद का अहित न कर दे। यदि सती का तनिक भी अहित हुआ तो कोई विचार भी नहीं कर सकता है कि महादेव का क्रोध क्या रूप ले लेगा। शांत हो जाओ सखी, शांत हो जाओ। निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मेरी भूल का यही प्रायश्चित है। महादेव योगेश्वर शिव के महाप्रताप से समृद्ध योगाग्नि प्रकट हो। श्राप रूप देखो अपने भीतर समाकर वही भस्म कर दो। जो मेरे प्रिय को प्रिय हो। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। देवी, सती, ये क्या किया देवी सती ने? जब महादेव को यह ज्ञात होगा तो उनके क्रोध से हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। सती, सभी देवी देवताओं की उपस्थिति के बाद इतना बड़ा अनर्थ हो गया, कोई उन्हें रोक क्यों नहीं पाया?
क्योंकि भगवान भक्ति की शक्ति से बंधे होते। इस यज्ञ के शुरू होने से पहले प्रजापति दक्ष ने न केवल नारायण से बल्कि सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना की थी कि वो इस यज्ञ की रक्षा करें। परंतु मां, भक्ति से बंधे होने से अधिक महत्वपूर्ण धर्म से बंधे होना नहीं होता? तो फिर सभी देवी सती के साथ ऐसा अधर्म होते देखकर शांत कैसे रह पाए? किसी भी मूल्य पर उनकी रक्षा क्यों नहीं की उन्होंने? तुम भूल रहे हो सुपन, देवी सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। स्वयं आदि शक्ति, पराशक्ति की अंश थी। जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ होने वाला था, उसके मूल में मां की क्या लीला थी, ये कोई नहीं जानता था। वहां उपस्थित सब उसी लीला के पात्र बन चुके थे। पर भैया जी, इस संपूर्ण लीला में सबसे अधिक कष्ट तो स्वयं मैया और भोले बाबा को ही भोगना पड़ा होगा। मेरे लिए तो ये कल्पना करना भी कठिन है कि मैया सती के बिना भोले बाबा कैसे रहे होंगे। क्या दशा हुई होगी उनकी। आप सही कह रहे हैं श्रीमान। देवी सती के जाने का आभास कैलाश में समाधि लगाए हुए शिव को भी हो गया था, पर सब कुछ जाने वाले त्रिलोकदर्शी, त्रिकालदर्शी को ये सत्य स्वीकारना सहज नहीं था। इतना विचलित क्यों अनुभव कर रहा हूं मैं? ये किस बात का संकेत है? सती, आप वापस आ गई प्रिय। महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? आपके बिना? क्या अर्थ है आपका? मैं नहीं रहूंगी तो इन पौधों का ध्यान कौन रखेगा? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं सती? सती, सती, आपके इस पूजा स्थल को नित्य में अपने हाथों से सजाती थी। अब ये कार्य कौन करेगा महादेव? आप ऐसा क्यों कह रही हैं देवी?
आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाना मेरे लिए किसी साधना से कम नहीं था महादेव। अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? प्रिय, ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ अनिष्ट हुआ हो ऐसा आभास हो रहा है मुझे, किंतु क्यों? क्या हो गया है सती? आप ऐसे क्यों कह रही हैं जैसे आप मुझे छोड़कर जाने वाली हो? अब तो आप वापस आ गई हैं। अब आप यहीं रहिएगा सदैव मेरे निकट। इच्छा तो मेरी भी यही थी कि मैं सदा आपके समीप रहूं, किंतु यह हमारी अंतिम भेंट है स्वामी। मुझे क्षमा कर देना स्वामी, मैं आपका साथ नहीं निभा पाई। मैं जानता हूं पति के रूप में अपनी बात पर दृढ़ रहना आपको आपके पिता से, आपके मायके से दूर रहने के लिए कहना। हो सकता है ये मेरी भूल हो। ये आपकी भूल नहीं है महादेव। आप तो भूल कर ही नहीं सकते। सत्य तो ये है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। जहां से आमंत्रण आया ही नहीं हो, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। हुआ क्या है सती? अब सब कुछ ठीक होगा प्रभु। मुझे मेरे हट का दंड मिल गया है। कैसा दंड? अब से सदैव मैं आपके पास रहूंगी महादेव। अब से आपकी कोई भी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगी मैं। सती, सती, ये कैसे संभव है? ये क्या हुआ? कहाँ है सती? सती, 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 सती। शारीरिक आंखों से ही नहीं, मेरे मन की आंखों से भी बोझल हो गई है प्रिय। ऐसा कैसे संभव है? सती कहाँ हो? सती। उठिए माँ, क्या हुआ माँ? उठिए माँ, ठीक तो है ना? उठिए माँ, माँ, माँ उठिए माँ। आज अनर्थ हुआ है यहाँ। केवल अपमान ही नहीं, शक्ति का अंत हुआ है आज। और अब होगा इस शक्ति विहीन संसार का सर्वनाश।
सैनिकों, पकड़ के लाओ इसे। मूर्ख! यदि तू अब भी यह पहचान नहीं पाया कि यह स्वर्ग किसका है, तो तेरा नाश निश्चित है। इस पूरे ब्रह्मांड में तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। सती की अकाल मृत्यु से रुष्ट होकर सारी प्रकृति ने एक होकर यह आकाशवाणी की है प्रजापतिता की। अब इस सृष्टि में कोई स्थान ऐसा नहीं जो तुम्हारी रक्षा कर सके। प्रिय, यदि कुछ समय में आपकी कोई सूचना मुझ तक नहीं पहुंची तो बिना निमंत्रण ही सही मुझे भी यज्ञ में आना पड़ेगा। पहले वो आकाशवाणी और फिर ब्रह्मदेव और प्रभु नारायण का ऐसे क्रोध में बाहर आना, अवश्य ही कुछ बहुत ही अनुचित हुआ है भीतर। मैं भीतर जाता हूं। माता सती को देखकर नंदी की ये दशा है, तो यदि महादेव को ज्ञात हो गया तो प्रलय आ जाएगी। फिर इस संसार का विनाश निश्चित है। माँ, ये क्या हो गया माँ? उठिए माँ, माँ उठिए ना, माँ उठिए माँ, माँ उठिए ना माँ। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती माँ, उठिए माँ, माँ। किसने किया है ये दुस्साहस? इस अनर्थ का कारण केवल तुम हो सकते हो प्रजापति, और अब भी अपने आसन पर बैठे हो। तुम्हारे लिए ये यज्ञ हमारी मां के साथ हुई क्रूरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पर अब बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार।
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप सब? यज्ञ की रक्षा करना आप सबका धर्म है। रोकिए दुर्बुद्धि को। नंदी, मेरी अग्नि के प्रहार से तुम नहीं बच पाओगे। हर हर महादेव। ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रहार से बच पाना तो असंभव है। मैं तुम्हें इस तरह से जमा दूंगा कि तुम अपने स्थान से हिल भी नहीं पाओगे। यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए मुझे वायु शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। लगता है मुझे अपना स्वरूप बदलना होगा ताकि मेरा भार बढ़ सके और वायु के प्रभाव के विरुद्ध मैं भूमि पर स्थिर रह सकूं। नंदी पर किसी भी देवता के वार का कोई असर नहीं हो रहा है। अब मुझे ही इसे रोकना होगा। नंदी, तुमने मुझे विवश कर दिया है वज्र का प्रहार करने के लिए।
देवता नंदी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर यदि कोई इतनी निर्ममता से एक बालक से उसकी मां को छीन ले तो उस बालक के क्रोध के सामने देवता भी ठहर नहीं सकते। सभी देवता नंदी और शिवगणों पर एक साथ मिलकर प्रहार कर रहे थे, पर शिवगणों ने तो कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं था। न उनकी आंखों में भय था, न मृत्यु की आशंका था, तो बस फुंकारे मारता, दुख की ऊष्मा से दहकता क्रोध का सागर। माँ, चलो नंदी जी की सहायता करते हैं। अब इस तुच्छ शुभ भक्त को ज्ञात होगा कि प्रजापति दक्ष को ललकारने का क्या परिणाम होता है, जिसके कहने पर देवता भी आक्रमण करने के लिए विवश हो गए। कि देवगण द्वारा शिवगण के ऊपर आक्रमण करना उचित नहीं है। तब क्या होगा जब शिव जी को इन सारी घटनाओं के बारे में ज्ञात होगा? सती, सती मुझे दिख क्यों नहीं रही? सती, सती। प्रभु मदद प्रभु। नंदी, श्रृंगी, तुम सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? नंदी, सती कहां है? हुआ क्या है तुम्हें नंदी? प्रभु। नंदी क्या हुआ तुम्हें? तुम सब मौन क्यों? श्रृंगी, बताओ, उत्तर दो मुझे। ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण नंदी की जीभ लड़खड़ा रही है? क्या हुआ और तुम सबकी ये दशा किसने की? क्या प्रजापति दक्ष ने
और सती के वहां होते ये कैसा संभव है? जब तुम पर आक्रमण हुआ तो सती वहां नहीं थी। तो वो वहां नहीं थी तो कहां थी? प्रभु। नंदी, श्रृंगी, आंसू तुम जैसे योद्धाओं को शोभा नहीं देते। निश्चित ही वहां कुछ हुआ है। तुम्हारी इस दशा का कोई ना कोई कारण अवश्य है। बताओ, किसने किया है दुस्साहस? किसने किया है दुर्व्यवहार? और सती कहां है? तुम्हारे संग लौटकर वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम सबके साथ इस व्यवहार के बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरा उनको रोकना अनुचित था? कहीं वो मुझे छोड़कर अपने पिता के साथ? नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। आपने सही कहा प्रभु। मां ने दक्ष के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। उन्होंने घोषणा की थी, आज से, इसी क्षण से मैं आपकी पुत्री नहीं हूं प्रजापति, और इसीलिए अब मैं आपको अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से बहिष्कृत करती हूँ। अब से दाक्षायणी नहीं कहलाई जाएंगी। उन्हें अपनी भूल का आभास और आपका सुझाव ना मानने की ग्लानि इतनी बड़ी थी कि क्या नंदी, कि क्या? बात अधूरी मत छोड़ो नंदी। तुम्हें अनुमान भी है कि मेरा मन कितना विचलित हो रहा है। ये संसार मुझे स्थित प्रज्ञ बुलाता है, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता हूं। ये कैसे बताऊं कि मेरा मन इस समय कितना अस्थिर है? तुम दोनों मेरे सबसे प्रिय गण हो नंदी और श्रृंगी। तुम्हें तो ज्ञात हो गया होगा कि मेरे हृदय के भीतर कितना बड़ा चक्रवात उत्पन्न हुआ है। मन कांप रहा है। आशंका के थपेड़ों से विश्वास की लोम डगमगा रही है। अपने कैलाश पर भी मेरे लिए एक श्वास लेना दुर्भर हो रहा है। मुझे सती का अनुभव नहीं हो रहा नंदी। मैं उन्हें अपनी मन की आंखों से भी नहीं देख पा रहा। अगर मेरा शीघ्र ही उनसे मिलन नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा नंदी। बताओ मुझे कहां है तुम्हारी मां? मां सदैव के लिए आप में लीन हो गई प्रभु। कैसे संभव है? जो इस संसार का अस्तित्व है, जिनकी शक्ति सृष्टि के हर प्राणी की देह को गति देती है, उनकी देह को कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? कैसे पहुंचा सकता है? सती! सती! सती!
सती के लिए महादेव का प्रेम जितना अधिक था, उनकी पीड़ा उससे भी अधिक। किंतु पूरे संसार में भय इस बात का था, तब क्या होगा जब सभी को उनके क्रोध से सम्मुख होना पड़ेगा।